जय माता की। और वीडियो जो दे रहा हूं रेड बुल, जी गुरु जी। वो इसलिए दे रहा हूं कि आज हमारे चैनल पे या तो ये है कि जो रक्षा मंत्र हैं जी वो मोस्टली लोगों को दिख नहीं रहे हैं, या मैंने जो तमलिम बनाया है उस पे शायद से रक्षा मंत्र प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा है, क्योंकि वो लंबी वीडियो के अंतर्गत है शायद से। तो आज फिर मैं आप लोगों को रक्षा मंत्र देने जा रहा हूं। एक रक्षा मंत्र इस वीडियो में, और एक सावरी शक्ति का वर्णन करेंगे। सावरी शक्तियों का प्रयोग बहुत वृहत है, और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग इसे बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, वैसे सावरी विद्या अपने आप में नामचीन है, और इसके प्रख्यात जो देव रहे हैं वो लोग इनका प्रयोग करते रहे हैं राक्षसों में, जैसे घटोत्कच, ठीक है, या उनका पुत्र, या और उनके पुत्र, या और लोग और राक्षस भी सावरी विद्या का प्रयोग करते रहे हैं। ठीक है, तो सावरी विद्या के विषय में पहले बात करें या पहले रक्षा मंत्र के विषय में बात करें? सावरी विद्या के विषय में पहले बात करें। चलिए, तो सावरी विद्या के लिए हम बताते हैं सावरी विद्या प्रयोग किस लिए होती है। सावरी विद्या मोस्टली जो शरीर पे कष्ट वगैरह, जैसे किसी भी व्यक्ति को असाध्य रोग वगैरह या इस तरीके से कुछ भी चीज हो जाए, या किसी समस्या में कोई भी व्यक्ति घिरा हुआ है, तो सावरी विद्या का प्रयोग वहां पे बड़े आसानी से किया जा सकता है। और ये बात समझ लें कि सावरी विद्या को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि महादेव के जो अनुयायी हैं वो ये प्रयोग कर सकते हैं। जैसे, या ये कहूं कि बाबा गोरखनाथ की फोटो के आगे ये मंत्र सिद्ध कर सकते हैं बड़े आराम से। तो बाबा गोरखनाथ की फोटो के आगे आपको ये कम से कम 1.25 लाख बार ये मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करने के लिए आप घर का प्रयोग कर सकते हैं, घर के मंदिर का प्रयोग कर सकते हैं, और लाल वस्त्र धारण करके कुश आसन पर बैठ के, ठीक है, और तेल का दीपक बाबा के सामने जला के और लाल रंग के पुष्प बाबा को चढ़ा के, और चढ़ाने के बाद में आप फिर मंत्र मुग्ध होके ये मंत्र जाप करें। ओम नमो सावरी शक्ति मम अरिष्ट निवारणाय मम। यहाँ पे क्या है, मम के बाद में अपना जो भी रोगी है, जो जैसे मान लो आपका नाम है विशाल, सॉरी नाम गुप्त रख रहा हूं, कोई भी नाम हो, जैसे विशाल हो या मनोज हो या प्रखर हो, कोई भी हो, ठीक है, तो यहाँ पे फला व्यक्ति का नाम कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र आप बोल दें। मंत्र एक बार फिर बोल रहा हूं। इस मंत्र में मम के बाद में अपना नाम, जो भी व्यक्ति काम कर रहा है अपना स्वयं, वो लगा लें। ओम नमो सावरी शक्ति मम अरिष्ट निवारणाय मम कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ पे जो निवारणाय मम है वहां पर अपना नाम लेना है, सिद्धिम, कार्य सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, अब वो कार्य जो है वो आप अपने मन में धारण रख सकते हैं। ठीक है, और फिर ये मंत्र इसी चीज से सिद्ध करते हुए फिर आपको करना क्या है कि लास्ट वाले दिन जाके इसी चीज से हवन करना है। ठीक है, दशांश हवन। ठीक है, जैसे मान लो आपने 1 लाख जप करें तो 10,000 बार आपको भगवान शिव अथवा बाबा गोरखनाथ के सामने, ठीक है, ये मंत्र जाप करना है। सॉरी, मंत्र जाप नहीं करना, हवन करना है, दशांश हवन। दशांश हवन करने के बाद में आप कम से कम 5 कन्याओं को भोजन कराएं और 3 बच्चों को, ठीक है, यानी लड़कों को। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये करेंगे तो सावरी जो शक्ति है वो आपके अधीन हो जाएगी। अधीन का मतलब है कि आप फिर इस तरीके के
जो असाध्य बीमारी है या जैसे भी कोई ऐसी चीजें हैं उन्हें सही करना सीख जाएंगे, या उनका जो भी उतारा झाड़ा वगैरह है वो देना सीख जाएंगे। ठीक है, अब अगली बात आती है। जी अगली बात किस पे कर रहे थे हम? सर, इसमें एक बीच में एक क्वेश्चन है, बोलिए ना गुरु जी। हाँ, जैसे हर पूजा का एक विधान होता है कि भाई ये कपड़े पहने, पीले कपड़े, लाल कपड़े, काले कपड़े, तो इसका क्या तात्पर्य रहता है, मतलब कैसे चीजें रहती है? जैसे पीले कपड़े अधिकतर जब हम पहनते हैं जी तो वो गणेश जी अथवा माता बगलामुखी, ठीक है, जी या बृहस्पति की पूजा, इन सब चीजों में हम प्रयुक्त करते हैं। जी ठीक है, ये डिपेंड करता है उस देवी देवता के जो पॉजिटिव ऊर्जा है उससे, कि भाई उसका कलर कैसा है। एनर्जी होती है अच्छा ये एनर्जी होती है, पीले रंग की, लाल रंग की, नीले रंग की, ये एनर्जी होती है। उसी तरीके की एनर्जी आपके इर्द गिर्द डोलने लगती है। ठीक है, अब जैसे माता बगलामुखी का है, अभी जैसे हम आगे वाली वीडियो में चर्चा करेंगे माता बगलामुखी के शावर मंत्र की, जी तो उसमें क्या है कि पीले वस्त्र धारण करके हम हल्दी पीली वगैरह उनका भोग वगैरह है जो है, ये सब चीजें तो डिपेंड करता है आपका देवता आपका भोग क्या मांग रहा है, जी उसी हिसाब से आप वस्त्र वगैरह या इन सब चीजों का जो है आगे को काम करेंगे। आपकी भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब आगे को चलते हैं। आगे क्या है पॉइंट? रक्षा मंत्र। जी ठीक है, अगला पॉइंट था आपका कि भाई रक्षा मंत्र गुरुजी ऐसा कोई जो शमशान अथवा नॉर्मली घर में या कहीं भी प्रयुक्त किया जा सके। उस रक्षा मंत्र से कभी कभी लोग दूसरे काम भी प्रयुक्त में कर लेते। दूसरा काम जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसा मान लो किसी ने मूठ चलाई। मूठ आप समझ रहे हैं? नहीं, आप समझ रहे हैं? दोबारा बता दीजिए इसका मीन क्या होता है? मूठ तो मैं यही पता नहीं है। मूठ बोले तो हड़िया जो उड़ती हुई जाती है, ठीक है, बात समझना है वो, उन सब चीजों से भी ये रक्षा 100% कर देती है। ठीक है, और बड़ा ही बृहत और बहुत जबरदस्त रक्षा मंत्र है, आप लोगों को सुनना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। क्लियर? ओम नमो चामुंडा माई, आई धाई मुआ मार लिया उठाई, बाल रखे बालिनी, कपाल रखे कालिका, दाई भुजा नरसिंह वीर, बाई भुजा हनुमत वीर, वीरों का वीर खेलता आवता, वीर लगावे जो ये घट पिंड की रक्षा ना करे, तो वीर वहीं पर उलट गिरे। मंत्र चले फुरो मंत्र ईश्वर शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर। इस मंत्र से आप कोई भी मूठ तक रोक सकते हैं। जी आप समझ में आ रही है? क्योंकि ये वो मंत्र है जिससे कुछ लोग तो और बहुत सारे काम भी कर लेते हैं। ठीक है, मंत्र का मुख्य काम आपका बचाव ही है। यदि आप किसी शमशान में बैठ के कोई साधना वगैरह कर रहे हैं तो आप कील से, लोहे की कील से लें और इस मंत्र को 108 बार पढ़ के अपने चारों ओर घेरा कर लें, तो आपकी सुरक्षा किसी भी चीज से हो जाएगी। किसी भी चीज से, देव परी जिन जिन्नात, किसी भी तरीके के भ्रम राक्षस से तक आप टक्कर ले सकते हैं। टक्कर ले सकते हैं, हाँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते भ्रम राक्षस से ज्यादा जवान नहीं लगा सकते, क्योंकि भ्रम राक्षस ऑटोमेटिकली ही ब्रह्म ज्ञानी होता है। जी ठीक है,
इस विषय में किसी दिन चर्चा करेंगे कि ब्रह्म राक्षस इतना खतरनाक क्यों। ठीक है, या थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। अच्छा, इसमें गुरुजी एक क्वेश्चन था। हाँ, जैसे ब्रह्म राक्षस की साधना करते हैं या पूजा करते हैं। पहले इस साधना की पूरी बात बता दूं। ओके। 1 लाख जाप करना है, ठीक है, और कहीं भी घर में कर सकते हैं, जिससे कि आप सिद्ध कर लें, और सिद्ध करने के बाद 108 बार जहां भी जप के ये काम करेंगे, आपका मंत्र काम करेगा। हाँ, अब आप पूछो क्या कह रहे हो। जी गुरुजी, मैं पूछा था ब्रह्म राक्षस की जब हम पूजा करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है जब उनकी सिद्धि हम कर लेते हैं या पूजा कर लेते हैं, क्या उनको मित्र बनाया जा सकता है? ब्रह्म राक्षस को है, ब्रह्म राक्षस को, उसके लिए पहले आपको अपनी औकात देखनी पड़ेगी कि आप कौन हो। ब्रह्म राक्षस के समकक्ष बहुत बड़े जी जो देव होते हैं ना, उनकी गद्दी लगती है। पहले आपको जो वो जिनकी गद्दी लगती है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। ब्रह्म राक्षस तो बहुत बड़ी बात है। ब्रह्म राक्षस का मतलब समझ रहे हो, सिद्ध करना। ब्रह्म राक्षस एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि आपने कोई ऐसी शक्ति हासिल कर ली जो अपराजित है। समझ में आ गई, जिसे परम ज्ञान होता है हर चीज का। क्लियर जी। तो इसके विषय में भरत एक वीडियो बनाएंगे जब आगे को देखी जाएगी। लेकिन ब्रह्म राक्षस की साधना वही लोग कर सकते हैं जो पहले से श्रेष्ठ तांत्रिक हैं, जिनके सानिध्य में पहले से ही 5-6 जिन्नात चल रहे हैं। क्लियर। अच्छा गुरु, जैसे ग्रंथों का ज्ञान होता है, वेदों का ज्ञान होता है, उनका पूरा प्रॉपर तरीके से ज्ञान होगा। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम जैसे हम नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, ठीक है, या हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं वेदों के बारे में, अपनी पूजा के बारे में, ब्रह्म राक्षस से कैसे पूछोगे? पहले वो सामने तो आए। नहीं, करने के बाद अगर ऐसे हम कोई कैसे करोगे? बात ये करोगे कैसे, उससे पहले तो आपको ये परीक्षा देनी पड़ेगी। आप ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है कि आप डायरेक्ट गए और आप जज बन गए। हाँ। हैं? आप ऐसा थोड़ी नहीं कह सकते हो गुरुजी मैं जज हूं। हैं? आपको पहले टेस्ट पास करने पड़ेंगे हाई स्कूल इंटर के जी। फिर उसके बाद में LLM LLB LLM जब जाके वहां कोई टेस्ट वगैरह होते हैं सरकारी, जब जाके आप जज की अप्लाईमेंट में आते हो, फिर इंटरव्यू वगैरह तमाम ये सब चीजें, जब जाके आप जज बनते हो। जी। तो पहले आप वकील तो बनो, वकील तो बनो। LLM भी कर लेना बाद में। जो ब्रह्म राक्षस तो छोड़ दो। ये क्वेश्चन तो वो लोग पूछे जो पहले से ही LLB करे हुए हैं। कम से कम आपकी वो क्या कहते हैं उसे, एलिजिबिलिटी तो हो ये क्वेश्चन भी पूछने की। तो ये मुख्य बात समझ में आई। छोड़ दो ब्रह्म राक्षस, लेवल का नहीं। क्लियर। जी। हाँ, आगे और कोई बात नहीं। जय माता की।